तू जो मबऊस से हुआ पे करे इंसानी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़कात, और ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। आपको पता है कि फितराना भी देना होता है ईद की नमाज से पहले। 7.5 तोले सोना या इसकी मुकद्दर आपके पास अगर कोई माल है और वो 1 साल तक आपकी मलकियत में रहता है एक नफ़े की सूरत में जो आपका इस्तेमाल नहीं होता, तो उस पर अल्लाह की तरफ से ज़कात फ़र्ज़ होती है। कुरान करीम में खाने की कौन सी चीज़ है जिसे सबसे बेहतरीन चीज़ करार दिया गया है? ज़ाते हक़ का हुआ इरफान तेरे आने से, ज़ाते हक़ का हुआ इरफान तेरे आने से, हुई अल्लाह की पहचान तेरे आने से। तू जो मबऊस हुआ पे करे इंसानी में, तू जो मबऊस हुआ पे करे इंसानी में, बढ़ गई अज़मत इंसान तेरे आने से, बढ़ गई अज़मत इंसान तेरे आने से। बादशाहों के मुकद्दर में जो तहरीर न थी, बादशाहों के मुकद्दर में जो तहरीर न थी, जो मिली शान गदाहों को तेरे आने से, जो मिली शान गदाहों को तेरे आने से, ज़ाते हक़ का हुआ इरफान तेरे आने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर ट्रांसमिशन। और आज के दिन मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आपके सवालात के जवाबात भी इंशाल्लाह मैंने पढ़े भी हैं और मैं पढ़ भी रही हूँ जो भी आप लोग दे रहे हैं। और मेरे साथ आज फिर मेरा साथ देंगे नईम साहब, और नईम साहब से भी हमने बहुत सारी बातें करनी और बहुत जो मैं चाह रही हूँ जो मेन टॉपिक हैं जो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है हम उनसे वो डिस्कस करें। तो नात ख़्वान जो हमारे भाई हैं वो भी माशाल्लाह शुरू से हमारा साथ दे रहे हैं और उनका भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना पसंद कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़कात, और ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। आपको पता है कि फितराना भी देना होता है ईद की नमाज़ से पहले, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आज नईम साहब से पूछूंगी कि वो थोड़ा सा तफसीलन मुझे और आपको समझा सकें। तो इंशाल्लाह मैं भी समझने की और सीखने की कोशिश करूँगी। तो आप भी प्लीज़ कुछ लिखना है या कुछ करना है तो वो भी आप भी अपना कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएँ। तो चलते हैं फिर हम नईम साहब की तरफ और नईम साहब से पूछते हैं। तो नईम साहब मुझे आप प्लीज़ ये बताइएगा कि ज़कात जो है अब रमज़ान में जैसे कि फ़ितराने भी होते हैं और ज़कात भी लोगों को निकालना होता है, सोने चांदी के ऊपर भी लोगों को ज़कात देनी होती है, घर गाड़ियों के ऊपर भी देनी होती है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। तो चलते हैं नईम साहब की तरफ। जी हिना बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया हिना बहन ने ज़कात का। तो ये ज़कात है अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और बहुत खूबसूरत रुकन है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि दीन में इंसानियत है, इस्लाम में इंसानियत है। तो दीन जो है वो पूरा का पूरा हकूकुल इबाद है, जिसमें लोगों को हकूक़ दिए गए हैं, लोगों को उनके हकूक़ दिए गए हैं।
उनमें जो एक ज़कात का है, अब ज़कात कैसे है कि फरमाया कि 7.5 तोले सोना या इसकी मुकद्दर आपके पास अगर कोई माल है और वो 1 साल तक आपकी मलकियत में रहता है एक नफ़े की सूरत में, जो आपका इस्तेमाल नहीं होता, तो उस पर अल्लाह की तरफ से ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो उस ज़कात को अदा करना, इसका बेसिकली हमारा पूरा जो दीन है वो इंसानियत सिखाता है कि जो हम अपना माल है इनको ख़र्च करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ जो उनके हक़दार हैं। और ये सबसे अहम जो चीज़ है इसमें कि जो ज़कात है वो उनके हक़दारों तक पहुँचाना। उसमें सबसे पहले आपके जो करीबी रिश्तेदारों में हैं, जो लोग इसके मुस्तहिक़ हैं, फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं। मसाकीन से मुराद ऐसे लोग, उलमा इसके ये भी फरमाते हैं कि मस्कीन से मुराद ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि वो अपनी पूरी कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन फिर भी उनका गुज़र बसर करना मुश्किल हो, ऐसे लोगों को ज़कात दी जाए। और फिर जो ज़कात को इसका इकट्ठा करने वाले हैं और जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोग हैं, इन सब लोगों को ज़कात इन तक पहुँचाई जाए ताकि इन लोगों तक जो इनका हक़ है वो पहुंचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना लेकर आती हूँ एक किस्सा। और आज का जो किस्सा है उसका जो टाइटल है वो ये है कि गरीब और जो अमीर है वो सब अल्लाह पाक ने एक जैसे बनाए हैं। तो अब चलते हैं किस्से की तरफ। एक बादशाह होते हैं और उसका एक बादशाह होता है, उसका एक बेटा होता है। और वो जो बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम होता है, गरीबों को मारता है, उन पर उनकी जब फसलें वगैरह होती हैं उनको जला देता है, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। और जितनी भी आवाम होती है वो बहुत ज़्यादा उससे शहज़ादे से ना बहुत ज़्यादा तंग होती है। तो एक दिन कोई एक वज़रा आता है, बादशाह सलामत को मिलने आता है। तो जब वो आकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाज़िर होता है तो वो कहते हैं कि तुम बताओ कि फ़लानी जगह पे मेरे बेटे जो मेरा शहज़ादा है उसकी हुकूमत है, वहाँ की जो आवाम है वो मेरे बेटे से खुश है कि नहीं है। तो और लोग तो डरते हैं, वो आकर बताते नहीं बादशाह सलामत को, लेकिन वो जो वज़रा होते हैं वो बादशाह के थोड़े बहुत उनके साथ दोस्ती होती है, अच्छे तल्लुकात होते हैं। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक बात बोलूं। तो कहते हैं जी आप बताओ क्या बात करना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा ज़ालिम है, वो गरीबों को बहुत ज़्यादा मारता है और बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे जो अवाम है उसके। तो वो बादशाह को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो बहुत ही रहमदिल और समझदार और अक्लमंद और जो अवाम होती है उसका फेवरेट बादशाह होता है। तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आला मैंने इसकी ऐसी परवरिश में कहाँ पे कमी रहेगी कि मेरा बेटा इस तरह का निकला जो गरीबों को के ऊपर जुल्म और सितम करता है। तो गई बात आएगी, चले गया, वो वज़ीर चला गया और कुछ दिन गुजर गए। बादशाह सलामत हमेशा परेशान रहता था कि आला मुझे कुछ ऐसा दे ताकि मैं अपने बेटे को राह रास्त पे लेकर आ सकूं, और या कोई ऐसी बात उसके सामने आए जिसको करने के बाद मेरा बेटा गरीबों के ऊपर जुल्म ना करे। तो अल्लाह की करनी ऐसे कि बादशाह का जो बेटा था उसके घर एक बेटा पैदा होता है। तो बादशाह सलामत क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, वो एक गरीब का बेटा भी उठा कर ले आते हैं, दोनों को ला कर ना एक जगह पर रख देते हैं, एक झूले के अंदर। और जब बादशाह का बेटा आता है उससे मिलने, तो बादशाह सलामत कहते हैं कि आप ये बताओ कि इनमें से तुम्हारा बेटा कौन सा है। तो वो दोनों को ही उठा लेता है। तो बादशाह सलामत से कहते हैं कि अब जब अल्लाह पाक ने दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा, अमीर और गरीब में, तो तुम कौन होते हो इस तरह लोगों पर जुल्म करने वाले कि ये गरीब और ये अमीर, इनमें फ़र्क करने वाले। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे कि हम कभी, क्योंकि कुछ लोगों में थोड़ा बहुत आता है तो उनमें बहुत ज़्यादा अना आ जाती है, तो अल्लाह पाक हम सब को दिल अना से और कीना से पाक फरमाए। और उसको अल्लाह ने इतनी हिदायत दी कि उसने उसी टाइम गिर के अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी और अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मेरी आँखें खोल दी और मैं ताकि आइंदा जो है गरीब लोग उन पर जुल्म ना कर सकूं। और फिर अपने जितने भी अवाम थी उसके साथ बहुत प्यार से और मिलजुल कर वो रहने लगा। तो आई होप कि आज का किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का किस्सा अच्छा लगा है तो आप लोगों ने DM में बहुत ज़्यादा किस्से माशाल्लाह सेंड किए थे, मैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ पढ़कर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट करें और भी किस्से भेजें। और आज के बाद में किसी का भेजा हुआ किस्सा पढ़ूँगी तो मैं उनका नाम भी ज़रूर मेंशन करूँगी, कोशिश करूँगी कि मेंशन कर सकूँ जी। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो है जी क्विज़ सेगमेंट, और जिसमें मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछती हूँ। तो आज के जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं वो ये हैं कि सूरह तौबा कुरान पाक के किस पारे में है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कुरान करीम में खाने की कौन सी चीज़ है जिसे सबसे बेहतरीन चीज़ करार दिया गया है। और हमारा लास्ट जो सेगमेंट है वो ये है कि कुरान कौन से नबी हैं जिनके लिए खफन जो है वो जन्नत से आया था।
तो ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन हैं। आई होप कि आज की ट्रांसमिशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कोई गलती हुई है तो अपनी अदना से बहन समझ के माफ़ कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए और अच्छे टॉपिक में। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है और आज इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही। तो इंशाल्लाह कल एक अच्छे से टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।